नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक में, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई जो है ये बोलता है क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयरऑफ ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ एनएचएआई इन हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल। अभी हैम मॉडल जो है वो क्या बोलता है ना, आप एनएचएआई के जब रोड्स बनाओगे, ठीक है, तो रोड बनाने के बाद आपका जिम्मेदारी खत्म नहीं होएगा, के बाद आपको इसको मेंटेन भी करना है, बराबर, और आपको टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट मिलता है, एक साथ पेमेंट नहीं, ठीक है। तो ये सुन के क्या हमको ये कंटिन्यूस सप्लाई जैसा फीलिंग देता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हो गया, उसके बाद पीरियड 10 से 17 15 से 17 साल का होता है, ये पेमेंट मिलते जाता है, मेंटेनेंस होते जाता है। आंसर इज करेक्ट, ये कंटिन्यूस सप्लाई का केस है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई का केस है तो हम देखेंगे इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए। इसमें 3 केसेस हमने देखे थे, एक तो वेदर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, वेयर इट इज नॉट असर्टेनेबल ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड हमने देखा था अगर कंप्लीशन बेसिस पे है तो ऑन और बिफोर द कंप्लीशन। अगर इनवॉइस उसमें इशू होता है यस, तो आप देखोगे इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नो तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, एंड सेकंड है पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सिंपल, समझ में आया? ठीक। अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट को आप 12 15 फी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करोगे,